जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैंडी मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओगे। मर्था और मरियम, क्या वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर रही थी? जबकि प्रभु यीशु उनके घर में आते जाते थे, वो लोग वचन सुनते थे, प्रभु यीशु को खाना खिलाते थे, बहुत करीबी रिश्ता था। लेकिन क्या इतना बड़ा विश्वास उनका था? वो विश्वास में कैसे थे? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी मार्था और मरियम की तरह हो, बाहर कुछ और हो अंदर कुछ और हो? क्या था मार्था और मरियम के अंदर? वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हालेलुया, सारे खुश हो? आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। यूहन्ना 11:25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलेंगे, ताकि परमेश्वर के राज के हम वारिस बन सके। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकते हैं। एक बार एक लड़का था और उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था और प्रभु यीशु के चेलों ने भी उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन उसको छुटकारा नहीं मिला था। जब प्रभु यीशु वहाँ से जा रहे थे तो भीड़ देखकर वहाँ पर खड़े रह गए और उन्होंने जानना चाहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तब जो बच्चा था उसके पिता ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा कि मेरे बेटे को दुष्ट आत्मा है और तेरे चेले भी उसको नहीं निकाल पाए। और प्रभु यीशु अपने चेलों से खफा भी हो गए, क्रोध में आ गए। चेलों को डांटा भी सही कि व्यभिचारी लोग, हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। ऐसे प्रभु यीशु ने उन लोगों को डांटा। उसके बाद प्रभु यीशु ने बोला, इस बच्चे को कब से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है? और बालक के पिता ने बताया कि प्रभु बचपन से इस दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ कर रखा है। कभी इसको आग में डाल दिया, कभी इसको पानी में डाल दिया, लेकिन अभी तक जिंदा है। अगर आप हम पर तरस खाओ और हम पर कृपा करो तो अच्छी बात है। तो प्रभु से ने बोला, ये कौन सी बात है? मतलब मैं तो तरस खाने वाला ही परमेश्वर हूँ, मैं तो दयालु ही परमेश्वर हूँ, लेकिन अगर तू कर सके, ऐसा प्रभु ने उससे कहा, अगर तू कर सके, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। सारे बोलो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते? ये बात सही है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हाथ उठाकर बताओ। अरे हाथ उठाकर बताओ पूरा, ताकि पता चले सारे विश्वासी लोग नहीं करते। सब परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि इस बेटे को मेरे पास लाओ, और फिर प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दी और वो वहाँ से निकल गया और उस बच्चे को शांति मिली। उसके पिता को आनंद मिला कि चलो मेरे घर में एक चमत्कार हुआ, और मेरे बेटे के प्रति मैं परेशान था, लेकिन आज बरसों से जो काम नहीं हो रहा था
और यीशु मसीह के कारण ये काम पूरा हुआ। एक बार एक औरत थी और 12 साल से उसको एक बीमारी लगी हुई थी, लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल से बहुत परेशान थी। 12 साल से उसने कई अस्पताल में जाकर दवाई करवाई, काफ़ी पैसा खर्च कर लिया, लेकिन कहीं से उसको आराम नहीं आया, कहीं से उसको चंगाई नहीं मिली। इतना ही नहीं, जब तक उसके पास पैसा था तब तक वो डॉक्टर के पीछे भागती रही, लेकिन पैसे जाते रहे, लेकिन इसको कहीं से भी चंगाई नहीं मिली। 12 साल में ऐसा हो गया कि उसके सारे पैसे ख़त्म, सारी संपत्ति ख़त्म। अगर घर होगा तो घर बेचकर भी अस्पताल में दवाई में पैसे चले गए। अगर कोई ज़मीन थी तो उसको भी बेच दिया और सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। लेकिन एक बार उसको कहीं से प्रभु के बारे में पता चला कि कोई है यीशु नाम का और वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो उसने देखा कि अगर यीशु है और चमत्कार करते मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार उसको कहीं से पता चला कि यीशु मसीह कहीं से जा रहे, तो वो स्त्री प्रभु के पीछे आई। लेकिन प्रभु के पीछे काफ़ी लोग थे, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और बहुत बड़ी भीड़ लगी होने के कारण उसको प्रभु के पास जाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से प्रभु के पास पहुंच गई। 12 साल से लहू बहने की बीमारी, काफ़ी कमज़ोर हो गई होगी, लेकिन फिर भी हिम्मत कर किसी भी तरह से यीशु मसीह के पास पहुंच गई। और उसने मन में इतना ही विश्वास किया था कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को भी छू लूँगी तो भी मुझे चंगाई मिल जाएगी। अभी देखो, ऐसा इससे कहीं सुना नहीं था। उसने तो सिर्फ ऐसा सुना था कि यीशु मसीह चमत्कार करते, लेकिन इस बार स्त्री ऐसा विश्वास करती है कि अगर मैं सिर्फ यीशु मसीह के कपड़े को छू लूँगी तो भी मैं चंगी हो जाऊँगी। बस किसी भी तरह से यीशु मसीह के पास पहुँचा जाए, किसी भी तरीके से उनका कपड़ा मेरे हाथ में आ जाए। और वो किसी तरह से पहुँच भी गई और यीशु मसीह के कपड़े को उसने छू लिया। जैसे ही छू लिया उसे तुरंत चंगाई मिल गई। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर रुक गए, और यीशु मसीह रुक गए, और यीशु मसीह ने बोला कि किसी ने मुझे छुआ। और जब प्रभु ने ऐसा कहा किसी ने मुझे छुआ, तो चेले हैरान रह गए। हैरान इसलिए हुए क्योंकि वो देख रहे थे कि यीशु मसीह पर तो लोग गिर रहे, और यीशु मसीह ऐसा कैसे कह सकते किसी ने मुझे छुआ। तो चेलों ने कहा, यीशु, लोग आपके ऊपर गिर रहे और आप बोलते हैं कि किसी ने छुआ। तो बोले, जो गिर रहे ना उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, ये तो ऐसे ही मेरे पीछे पीछे भाग कर आ रहे, इन्हें कोई विश्वास नहीं, कुछ नहीं इनके जीवन में। लेकिन यहाँ पर कोई है जिसने मुझे छुआ और मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला और उसको चंगाई मिली। ये औरत डर गई, किसी को पता चल गया, और वो सामने आई और उसने सारी गवाही जो है वो लोगों को बता दी। अभी ध्यान से समझना कि ये स्त्री ने जो भी काम किया चुपके से किया, अपने विश्वास से किया। लेकिन मरकुस में ऐसा लिखा है कि हम पढ़ते उसका 5वां अध्याय और 25 और 26 वचन। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, सब कुछ उसके पास जितना था वो सब कुछ उसने खर्च कर दिया था। इसका मतलब इसके पास कुछ नहीं बचा था। मुझे लगता है कि अगर इस स्त्री के पास अभी भी कुछ पैसे होते तो अभी भी वो डॉक्टर के पीछे ही भागने वाली थी। जब सब कुछ ख़त्म हो गया और सब कुछ ख़त्म होने के बाद
उसके पास कुछ नहीं रहा, तब उसने विश्वास भी किया और प्रभु उसी के पीछे भी आई। एक बार मैं किसी परिवार से मिलने के लिए गया था, और जब मैं वहाँ पर गया तो उन परिवार में 2 स्त्रियाँ और भी आई थी कहीं बाहर से, और आई थी हमारे शहर में दवाई करवाने के लिए। और मेरे सामने सारी विनती रखी। उस स्त्री ने मुझे बताया कि मैं 2 साल से बीमार चल रही हूँ और मैंने बहुत दवाई करवाई, मेरे 3 लाख रुपए खर्चे हो गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। तो जैसे उसे ये बात बताई तो मुझे भी ये घटना याद आई। मैंने बोला फिर आपको अच्छा मौका मिल गया। मुझे बोलता है कैसा? मैंने बोला बाइबल में तो स्त्री के बारे में ऐसा लिखा है, उसने सब कुछ गंवा दिया था और तब वो प्रभु के पास आई। लेकिन अच्छा आपका तो भी 3 लाख ही गए, और 3 लाख में आप प्रभु के पास आ गए तो अच्छा आपके पैसे बच जाएंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आप बचाए जाओगे। अब मैंने इतना बोला तो भड़क उठी मेरे ऊपर। बड़े डॉक्टर को ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने उनको सिखाया है और परमेश्वर ने उनको अकल दी है, तब वो हमारा इलाज कर सकते। आप गलत सिखाते हो, आप झूठे नबी हो। काफ़ी कुछ मुझसे बोलने लगी। मैंने बोला ठीक है बहन, आपको जो करना है करो, आप जा सकते हो अस्पताल। और फिर मुझे कहा प्रार्थना करो। मैंने सोचा प्रार्थना करने का तो कोई मतलब है ही नहीं अभी। तो मेरा साथी था, उसको मैंने बोल दिया तो भाई साहब प्रार्थना करो इसके लिए। तो उस भाई साहब ने प्रार्थना में बोल दिया कि परमेश्वर इसकी हालत तो 12 साल की रोगन के जैसी है, तो बोले थक हार कर आपके पास है, इसको बचा लो। वो प्रार्थना के बाद भीड़ फड़क उठी। बोले मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करवाते हो? फिर कुछ बोल गए हमको और पीछे वो चले गई अस्पताल। उसके 2-3 महीने के बाद एक बार फिर से उसी परिवार में मेरा जाना हुआ। तो मैं गया वहाँ पर और बहन ने बताया मालूम है 2-3 महीने पहले वो औरत आई थी। बोला हाँ ऐसा ऐसा हुआ। बोला हाँ। तो बोले उसको अभी तक चंगाई नहीं मिली। तो बोले वो आई हुई है और दूसरी गली में उसका घर है, तो चलो जाए उसके लिए प्रार्थना के लिए। मैं बोला चलो चलते। मुझे ऐसा अभी तो 2-3 महीने और चले गए और पैसा खर्च कर लिया, तभी हमारा काम भी आसान हो जाएगा। तो हम फिर वहाँ पर गए। उस स्त्री ने हमको देखा और वहाँ की जो लेडीज थी उसने मुझे बताया कि इन लोगों ने 3 महीने और दवाई करवाई लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर उनको बताया, मैंने 3 महीने पहले आपको बताया था कि आप परमेश्वर के पास आ गए हो तो आपके पैसे बचाए जाएंगे। वो 12 साल के रोगन के जैसा हो गया। वो फिर भड़क उठी, फिर वही बात हो गई। फिर उसे मुझे डांट दिया। मेरा छोड़ो अभी उसके बाद हमारा मिलना हुआ नहीं। लेकिन एक बार कहीं पर संगत लगी हुई थी, मैं वहाँ पर गया था। संगति में लोग बैठे थे, मैं बाहर की साइड खड़ा था और मुझे एक विश्वासी भाई मिल गया। मैं उसके साथ बातें कर रहा था और तभी वो औरत भी उस संगति में आने लगी, आ रही थी। अभी थोड़ी लंगड़ाते हुए चल रही थी, पैर में कुछ समस्या थी। मैं बोला छोड़ो। मैंने उसको देखा, मैं निगाह मोड़ ली। लेकिन मेरे साथ जो खड़ा था उसको पहचानता था। उससे बोला ले बहन जी कैसे हो? मैं वहीं पर खड़ा था, हमारे भी आंखें एक दूसरे के सामने आई। मैं बोला आज मालूम नहीं क्या होने वाला है। अभी जो वहाँ पर विश्वासी भाई था उससे सामने से उसको बोला ये क्यों ऐसे लंगड़ाते हो चल रहे हो? बोले पैर में चोट आई है, सूजन आई है। तो बोले फिर अस्पताल जाओ ना। वो भाई साहब उसको बोल रहे, बोले नहीं अस्पताल नहीं, परमेश्वर चंगाई देते हैं। मैंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड कि परमेश्वर इसके जीवन में कहीं तो काम किया कि वो मानने लगी। हालेलुया। तो बाइबल में बात लिखी गई, वो लिखी गई इसलिए ताकि हम समझ सके कि हमारे परमेश्वर ऐसी भी बीमारी दूर कर सकते हैं जिसको डॉक्टर नहीं दूर कर सकते। और हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर
अभी क्या हुआ कि जब 12 साल की रोगन प्रभु यीशु के पास आई, उससे पहले याइरस जो था वो वहाँ पर आया था, और वो चर्च में काम करने वाला अगुआ था, लोगों को बाइबल सिखाने वाला था। अभी उसकी बेटी जो है वो बहुत बीमार थी, और बहुत बीमार मतलब समझो कि मरने ही वाली थी, कभी भी मर सकती थी। तो यीशु के पास वो भाई साहब आ रहे थे। उनका आने का कारण यही था कि उन्होंने भी काफ़ी कुछ करवाया होगा, क्योंकि जो चर्च के अगुए थे वो तो प्रभु यीशु का विरोध करते थे, तो वो तो विरोध करने वालों में से थे, यीशु मसीह के पास गलती से भी नहीं आने वाले थे। लेकिन हालात ऐसे बिगड़ गए कि अभी लगा कि यीशु मसीह को बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन जो लड़की है वो तो मौत के करीब पहुंच चुकी है और कभी भी मर जाएगी, ऐसा था। और सही में ऐसा हुआ, वह यहाँ पर आया, प्रभु यीशु से बात की और लड़की मर गई। अरे प्रभु यीशु जो है वो तो आत्मा से सब कुछ जान सकते हैं। उनको आत्मा के जरिए पता चल गया कि मुझसे बुलाने के लिए तो आया है, लेकिन उसकी बेटी तो वहाँ पर मर चुकी है। और अगर हम रास्ते में जाएंगे तो उनके घर से कुछ लोग आएंगे सामने इसको लेने के लिए, हमको रास्ते में मिल जाएंगे। तो प्रभु यीशु ने तब तक, ये 12 साल की जो रोगन थी उसने आकर प्रभु यीशु को छू लिया। तो प्रभु यीशु ने उसके साथ बातें कर ली, और फिर यार को बोला कि चल अब हम तेरे घर चलते हैं। लेकिन तभी ऐसा हुआ, और मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 35 वचन पढ़ो तो। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हाँ, इसने आकर बोला, लोगों ने आकर इसको कहा कि अभी यीशु को क्यों बुला कर ले जा रहा है, तेरी बेटी मर चुकी है। क्योंकि इतनी भारी बीमारी थी, और मालूम नहीं कब से बीमारी थी, लेकिन वो आज तक यीशु मसीह के पास नहीं आ पाया था, क्योंकि यीशु मसीह का विरोध करने वालों में से था। लेकिन आज उसको जरूरत पड़ गई, लेकिन आने में देर हो गई। जब वो आया, यीशु मसीह से बात की, लेकिन यीशु मसीह तो जान गए इसकी बेटी मर गई है, और अभी उसको बुलाने वाले घर से निकल चुके। अगर हम रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में बात समाप्त हो जाएगी और मुझे वापस आना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने वहाँ पर एक काम किया कि जो 12 साल की रोगन आई थी उसको चंगाई मिली, उसके बारे में पूछने लगे, किसने मुझसे छुआ। और स्त्री ने सारी बातें बताई, ये सारी गवाही बता रही है। तभी वहाँ पर यार जो है वो भी सारी गवाही सुन रहे। तो उनको इतना तो पता चल गया कि यीशु वो है कि अगर कोई डॉक्टर जो बीमारी नहीं दूर कर सकता, ऐसी भी बीमारी दूर कर सकते। ये गवाही से उनको इतना पता चल गया। अभी उससे फिर से कहा चलो यीशु मसीह बोलते ठीक है चलो। लेकिन तभी वो बात ही कर रहा था, उनके घर से कुछ लोग आए और बोल दिया कि तेरी बेटी जो है वो तो मर चुकी है। लेकिन देखो यहाँ पर प्रभु ने एक बात कही, आगे पढ़ो तो उसका 36 वचन। पर यीशु ने उस गल दी जो वो आखदे सन परवाह ना करके समाज के सरदार ਨੂੰ आख्या ना डर केवल लेचा कर। हाँ, प्रभु ने इस इंसान से कहा कि देख तू डर मत, चलो हम चलते। और साथ में जो लोग आए थे और उन लोगों ने जो बात बताई थी कि तेरी बेटी मर चुकी है, उस शब्द के ऊपर, उस बात के ऊपर यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। सारे जाग रहे हो, सभी का ध्यान है इधर, सुन रहे हो सभी। हालेलुया। तो ध्यान रखना, ये जो याईर है उसके वहाँ से कुछ लोग आए और उन्होंने ऐसा कहा कि तेरी बेटी मर चुकी है। और इस बात के ऊपर यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया, जैसे नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, नहीं सुनना जैसे मुझे। और वो क्या बोलते उस इंसान को, विश्वास रख, बस चल हम चलते, विश्वास रख। और अभी अभी इसे एक चमत्कार देखा है, और इस चमत्कार देखने के कारण उसका विश्वास भी कुछ बढ़ा हुआ है। और यीशु मसीह उसके साथ उसके घर पर चले गए
वहाँ सभी लोग रो रहे थे। यीशु मसीह ने बोला, रोते क्यों? लड़की जिंदा है, मर नहीं गई, वो तो सो गई है। क्या वो लड़की मर नहीं गई थी? मर गई थी। तो क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहे? यीशु मसीह ने तो ऐसा बोला कि ये वो सो गई है, मरी नहीं है, जबकि लड़की तो मर गई है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु जो सामने है ना, वो नहीं देखते, जो है वो नहीं देखते। वो क्या देखते हैं मालूम है? जो होने वाला है। हालेलुया। वो देखते हैं जो होने वाला है। एक पेंटर था, वो पेंटिंग कर रहा था, तो बड़ा सा बोर्ड बनाया था, और उस बोर्ड के नीचे काफ़ी कलर लगे हुए थे। सभी कलर के अंदर एक ब्रश रखा हुआ था, और वो इंसान कभी रेड कलर लेता ब्रश के ऊपर, और मालूम नहीं कुछ उस कैनवास के ऊपर कुछ हल्की सी लाइन लगाता, 15-20 फुट दूर जाता, और फिर बोलता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। फिर वापस आता, ब्लू कलर लेता, फिर ब्लू कलर कहीं पर लगाता, फिर दूर जाता, फिर वापस देखता, फिर बोलता बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब एक इंसान इसको देख रहा था कि बार बार कभी पीला कलर, कभी ब्लू कलर, कभी रेड कलर, ये लगाता है, दिखता तो कुछ नहीं है। वो जो कर रहा है उसमें समझ ही नहीं आ रही। तो उस भाई साहब को बोल रहा है, भाई साहब इसमें अच्छी वाली कौन सी बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुद ही बोलता है, खुद ही कलर लगाता है, इसमें बढ़िया वाली बात क्या है? और मालूम है उस पेंटर ने ऐसा कहा, तो इस पेंटिंग को देखकर बोल रहा है, मैं पेंटिंग जब तैयार हो जाएगा तब कैसा दिखेगा ना, वो देखकर मैं बोल रहा हूँ कि बढ़िया है। हालेलुया। उसको मालूम है कि तैयार होने के बाद कैसा लगने वाला है। प्रभु यीशु वो नहीं देखते जो उनके सामने है, प्रभु यीशु वो देखते हैं जो होने वाला है या वो करने वाले है। हालेलुया। समझ में आ रही सभी को बात? वो देख रहे हैं कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं, क्या होने वाला है, वो देखकर वो खुश होते। उन्होंने बोल दिया कि लड़की मरी नहीं, जबकि वो मर चुकी है। लेकिन प्रभु से कब की बात कर रहे? वो कुछ पल के बाद की बात कर रहे, मैं तो जिंदा करने के लिए जा रहा हूं। और उनको वो लड़की जीवित दिखाई दे रही, और वो गए वहां पर और लड़की को उठाया, लड़की उठकर बैठ गई, और फिर बताया कि इसको कुछ खाना दो, और प्रभु से वहाँ से चल दिए। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं आया था, लोग हंसने लगे। ऐसा क्यों बोल रहा है कि लड़की अभी सोई हुई है, मरी नहीं? प्रभु से झूठ नहीं बोलते, लेकिन प्रभु से जो करने वाले, जो होने वाला है, वो प्रभु से देखते। हालेलुया। थके तो नहीं सारे? ऐसा लगता है जैसे सब लोग सुनने के लिए जैसे तैयार नहीं, ऐसा नहीं? हाँ, पूरा सुस्ती उड़ा दो, चुस्त होकर बैठो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु वो सब कुछ कर सकते हैं, और प्रभु सर्वशक्तिमान है। एक बार वो चेलों को लेकर जा रहे थे, किश्ती में बैठे हुए थे, समुद्र में किश्ती चल रही थी, और प्रभु यीशु बिंदास से सो रहे थे। और प्रभु यीशु उस जगह पर बैठे थे जहाँ पर किश्ती चलाने वाला बैठता है, और किश्ती चलाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर प्रभु यीशु थे, और बैठे बैठे प्रभु यीशु सो गए। 12 चेले सामने बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हो सकता है प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहे हो सकता है प्रभु यीशु के कोई चमत्कार के बारे में बात कर रहे हो सकता है प्रभु यीशु के कोई उपदेश के बारे में बात कर रहे हो सकता है अपने अपनी भी बातें कर रहे हो। लेकिन एक आनंद का जैसे वक्त था, और ये नाव जो है, किश्ती जो है, वो चलकर जा रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि समुद्र में तूफान आया, और समुद्र में तूफान आया, और तूफान इतना भारी आया कि बाइबल में लिखा है कि समुद्र की लहरें वो ऐसी उठती थी कि नाव जो है, किश्ती जो है, वो दिखाई नहीं देती थी। अगर कोई किनारे से किश्ती देखने को जाए तो उसको किश्ती नजर नहीं आएगी, इतनी लहरें उठती थी। इसका मतलब ये था कि जो लहर का पानी जो था उससे वो किश्ती भर जाती थी। किश्ती के अंदर पानी आना
इसका दूसरा मतलब है कि किश्ती को डूब जाना। लेकिन पानी आने के बाद भी अभी भी किश्ती चल रही है और यीशु मसीह जो है अभी भी आंख बंद किए और बिंदास से बैठे हुए। चेले लोगों ने देखा कि तूफान आया है, किश्ती के अंदर पानी आ चुका है, अभी हमें बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ प्रयत्न किए लेकिन कुछ हुआ नहीं और आखिर में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने यीशु मसीह को जगाया। यीशु मसीह को बोलते उठो, हम लोग नाश हो जा रहे, आप सो रहे। और यीशु मसीह ने उठकर पहले चेलों को धमकाया, उनको डांटा, उनको बोला कि आप लोग क्यों डर रहे हो, मैं नहीं हूं क्या तुम्हारे साथ, विश्वास क्यों नहीं करते। और फिर उसके बाद प्रभु सुने उस हवा को डांटा, समुद्र को भी डांटा और समुद्र शांत हो गया। लेकिन मत्ती में ऐसा लिखा है, उसका 8वां अध्याय, उसका 25 और 26 वचन। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हालेलुया। देखो, प्रभु उसने पहले चेलों को डांटा, उनको कहा कि थोड़े विश्वास वालों, विश्वास कहाँ है तुम्हारा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ऐसे कैसे समुद्र हमको डुबा सकता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ हम मर कैसे सकते। और प्रभु उसने उनको पहले डांटा और फिर बाइबल में लिखा है, उसका 27 वचन पढ़ो। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हवा और समुद्र भी उसका मान लेते हैं। ये हमारे परमेश्वर है, सिर्फ बीमारों को चंगाई नहीं देते, लेकिन हमारे परमेश्वर समुद्र को भी शांत कर देते। अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि डॉक्टर दूर ना कर सके, तो हमारे परमेश्वर उस बीमारी को भी दूर कर सकते। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बाइबल में एक वचन और पढ़ते हैं, जो यशायाह नबी की पुस्तक में, इसका 53 और उसका 4 और 5 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, ऐसा यहाँ पर लिखा है कि प्रभु उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। फिर पतरस में भी ऐसा लिखा है, पहला पतरस 2:24 पढ़ो। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ एक बार फिर लिखा है कि प्रभु उसी के मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना कि प्रभु उसी के मार खाने से हमारी सारी बीमारियाँ वो चली गई, हम चंगे हो गए। ऐसा परमेश्वर का वचन वो यहाँ पर कहता है कि प्रभु उसी के मार खाने से हम सभी लोगों को चंगाई मिल चुकी है। ये हमारे परमेश्वर है कि वो हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जब एक राजा ने, जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, उसने एक बड़ी मूर्ति बना ली थी और उसने ऐसा कहा था कि जब भी बाजे बजने लगे और लोग उस मूर्ति की आराधना करें, तब सभी लोगों को उसको दंडवत करना है। लेकिन वहाँ पर हनन्याह, मिसाएल और अजर नाम के 3 परमेश्वर के दास थे और उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन लोगों ने उस मूर्ति की पूजा नहीं की और इस कारण ऐसा हुआ कि वो पकड़े गए और राजा के पास उनको लाया गया। कानून ऐसा बनाया गया था कि जो कोई उस मूर्ति की पूजा ना करे उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाए। और राजा ने इन 3 लोगों को देखा,
राजा ने उनको एक मौका दिया कि देखो एक मौका और दिया जाता है, जब बाजे बजने लगे, लोग इस मूर्ति की आराधना करने लगे, तो आपके पास मौका है, इसको दंडवत करो। अगर नहीं करोगे तो मेरे हाथ से उस आग की भट्ठी से तुम्हें बचा सके ऐसा कोई है क्या? और 3 लोगों ने ऐसा बोला कि राजा, इस बारे में हम तुझे उत्तर देना ही नहीं चाहते, हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन चल तुझे बता ही देते कि हमारे परमेश्वर इस आग की भट्ठी से हमको बचा सकते हैं, और अगर वो ना भी बचाना चाहे तो ना बचाए, कोई बात नहीं, लेकिन इस मूर्ति की पूजा हम नहीं करेंगे। ये देखना कि जहाँ राजा बैठे थे वहीं पर सामने 3 लोग खड़े थे, और वहीं पर पास में आग की भट्ठी भी जलाई हुई थी। आग की भट्ठी उनको दिखाई दे रही थी। ये ऐसी बात नहीं थी कि कहाँ आग की भट्ठी, कब जलाएंगे, कब डालेंगे, हम बच जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सामने ही भट्ठी जल रही, और उसको देखकर ऐसा बोलना कि हाँ हमारे परमेश्वर इससे बचा सकते हैं, और चाहे ना भी बचाना चाहे तो ना बचाए, लेकिन तेरी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात थी। राजा को क्रोध आया। राजा ने बोला इसको 7 गुना गर्म करो, और हर रोज से ज़्यादा 7 गुना उसको गर्म कर दिया। 7 गुना गर्म करने के बाद 3 पहलवानों को बुलाया, वो तीनों को बांधो और उनको आग की भट्ठी में डाल दो। और पहलवानों ने बांध कर उनको उठाया और जाकर उनको भट्टी में डाल दिया। लेकिन पहलवान जो थे उसकी गर्मी से बाहर ही मर गए, वो तो अंदर नहीं गए थे, बाहर ही मर गए। और ये 3 लोग जो थे वो अंदर जाने के बाद उनको जो बांधा गया था वो बंधन तो टूट गए, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिंदास है। और राजा ने उस भट्टी में देखा तो राजा को 4 लोग दिखाई दिए। राजा परेशान, उससे बाजू वाले को पूछा कि भाई साहब हमने 3 डाले थे। बोला हाँ 3 डाले थे, तो मुझे 4 क्यों दिखाई दे रहे? और उसमें एक तो परमेश्वर का पुत्र का समान दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो बोला 4 तो हमको भी दिखाई देते। और फिर राजा ने तीनों को आवाज़ दी कि हनन्याह मिशाएल अज़ारिया बाहर आ जाओ। ये तीनों बाहर आ गए और देखा तो उनके कपड़ों से आग की कोई खुशबू भी नहीं आ रही, ना कोई खुशबू ना कोई बदबू, कुछ भी नहीं। और राजा ने जाहिर किया ऐसा दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं जो अपने दासों को आग की भट्टी से बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये परमेश्वर है, क्यों आग की भट्टी से भी हमको बचा सकते हैं। जब 3 गिरे होंगे अंदर, आंखें बंद कर ली होगी, गए काम से, अब तो ख़त्म है, मर जाएंगे। लेकिन अंदर गिरने के बाद उनको लगा हुआ कुछ गर्मी तो लग नहीं रही, जल भी नहीं रहे, हमें तो कुछ हो नहीं रहा। धीरे से एक नाक खुली होगी, अपने आप को देखा होगा हूँ तो आग में, लेकिन उसकी जलन कहाँ है? कुछ भी नहीं। उसे दूसरे को आवाज़ लगाई होगी, हाँ भाई मुझे भी कुछ नहीं। तीनों उठ खड़े हो गए, अरे है कैसा? और उनको वहाँ पर जैसे एसी चालू करते ना, वैसे आग से परमेश्वर ने एसी का काम करवाया और तीनों बचाए गए। ये है परमेश्वर कि जो आग को भी ठंडा कर दे। ऐसे हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से वचन को सुनते रहना कि परमेश्वर क्या कहना चाहते। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु का एक मित्र जिसका नाम था लाजर, वो बीमार हो गए। लाजर बीमार हो गए तो लाजर के साथ उनकी जो 2 बहनें थी, मार्था और मरियम, उनके साथ प्रभु यीशु का अच्छा संबंध था। कई बार प्रभु यीशु का वहाँ आना जाना रहता था, कई बार उनका खाना वहाँ पर होता था, और ये लोग परमेश्वर के वचन भी सुनते रहते थे। अब एक बार प्रभु यीशु कहीं पर थे और लाजर बीमार हो गए। लाजर बीमार हो गए तो उनकी बहनों ने कुछ लोगों को बुलाया और उनको कहा देखो यीशु मसीह कहाँ है, उनको ढूंढकर बुला कर लेकर आओ, कि कहो उनको कि लाजर जिससे आप प्रेम करते हो ना वो बीमार है,
तो वो लोग गए, यीशु मसीह को ढूंढ निकाला। यीशु मसीह वहाँ से तकरीबन 25-26 किलोमीटर की दूरी पर थे और ये लोग वहाँ पर पहुँचे। यीशु मसीह को बताया कि यीशु जिस लाजर से आप प्रेम करते हो ना, वो लाजर बीमार है। हालेलुया। तो प्रभु उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया। हाँ मैं आता हूँ, मैं नहीं आता हूँ, कुछ बोले ही नहीं। अब वो लोग जो गए थे उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, बताया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कुछ भी नहीं। वो लोग वहाँ से निकल गए, प्रभु यीशु वहीं पर रुक गए। चेले बोलते चलो प्रभु चलते लाजर के घर। संबंध अच्छे थे तो जाने को मन था। प्रभु यीशु ने मना कर दिया, ये कौन सी बड़ी बीमारी कि मर जाएगा, नहीं जाना। वहीं पर 2 दिन रुक गए। तीसरे दिन प्रभु यीशु कहीं और जाने की बात करते। चलो उसके बाद प्रभु यीशु ने ये जान लिया कि लाजर जो है मर चुका है, तो उन्होंने चेलों को बोला कि चलो लाजर सो गया है, उसको उठाने के लिए चलते। अभी चेले जाने के लिए तैयार नहीं। चेले बोलते प्रभु सो गया तो उठ जाएगा, अब उठाने के लिए चलकर जाना इतना दूर। तो प्रभु उसने को स्पष्ट बता दिया, देखो मैं वहाँ पर नहीं था इसलिए मैं आनंद करता हूँ, लेकिन लाजर जो तो मर गया है बोले, तो उसको जिंदा करने के लिए हमको जाना है। अभी देखो प्रभु यीशु के लिए नामुमकिन बात तो थी नहीं। वो तो खुश थे इस बात से कि चलो आज जाएंगे, बड़ा चमत्कार करेंगे, लोगों को बताएंगे, चेलों को बताएंगे। और चेलों को तो बताया भी सही कि मैं वहाँ पर नहीं था इसलिए मैं खुश हूँ, आनंद में हूँ, क्योंकि आज तुम लोग बड़ा चमत्कार देखोगे। सब लोग समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। अभी क्या हुआ, प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँच गए। तो अभी तो गांव के बाहर ही थे और किसी ने आकर मार्था को बताया कि मार्था यीशु मसीह आए हुए। मार्था भाग कर गई। लाजर को दफन किए हुए 4 दिन बीत चुके थे और मार्था भाग कर प्रभु यीशु के पास गई और प्रभु यीशु को कहा कि यीशु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और आज भी अगर तू परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देंगे। तो जो मार्था थी वो प्रभु यीशु को ऐसा कहना चाहती थी कि आज भी आप लाजर को जिंदा कर सकते हो, उसके जीवन में चमत्कार कर सकते हो। और जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 11 अध्याय, हमने 25 और 26 वचन पढ़े थे, लेकिन हम वहाँ पर पढ़ते हैं उसका 21 और 22 वचन। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। अभी देखो मार्था क्या बोल रही कि यीशु अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब आप यहाँ पर होते, चमत्कार कर देते, उसको मरने नहीं देते। ये बात तो सही है, सच्ची है। लेकिन मार्था एक बात और कह रही कि अब भी मैं जानती हूँ अभी भी तू परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देंगे। तो मार्था क्या मांगने की बात कर रही है? मार्था वही बोल रही कि आज भी अभी भी अगर तू परमेश्वर से कहे तो मेरा भाई लाजर जिंदा हो सकता है, क्योंकि बात तो लाजर को लेकर हो रही। तो मार्था भी लाजर को लेकर ही बात कर रही है कि आज भी अगर तू परमेश्वर से मांगे तो लाजर आज भी जिंदा हो सकता है, मैं जानती हूँ। तो प्रभु उसने बहुत अच्छा उसको उत्तर दिया। पढ़ो तो आगे 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। अब अभी देखो प्रभु उसने बोला तेरा भाई जी उठेगा। जिस तरह से मार्था बात कर रही है, आज भी अगर प्रभु से तू मांगे तो परमेश्वर तुझे देंगे, मैं जानती हूँ। तो बात से तो यही पता चलता है कि ये कहना चाहती है कि आज भी तू बोलेगा तो मेरा भाई लाजर जिंदा हो जाएगा। तो प्रभु ने तुरंत उत्तर भी दे दिया कि हाँ सही बात है, तेरा भाई जी उठेगा। प्रभु को मालूम है किस बारे में बात कर रही। हाँ तेरा भाई जी उठेगा। अभी 24 वचन पढ़ो तो क्या लिखा है। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अभी देखो
ये प्रभु यीशु से ऐसा कहते हैं कि कयामत के दिन न, आखिरी दिन न, वो तो मुझे मालूम है कि आखिरी दिन वो जी उठेगा। हालेलुया। अभी सभी अपना ध्यान खास कर लगाओ और अपने आप को स्फूर्ति में लेकर आओ। कहीं ऐसा ना हो कि आज का वचन आपके दिल दिमाग से निकल जाए और परमेश्वर जो कहना चाहते हो आप ना समझ पाओ। उस जगह पर अपने आप को ले जाओ और मार्था की जगह पर अपने आप को ले जाओ। मार्था का भाई मर चुका है, प्रभु से वहाँ आ चुके, दफन किए हुए 4 दिन के बाद मार्था ऐसा बोल रहे कि प्रभु अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मतलब पूरा विश्वास है यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और अब भी तू परमेश्वर से कुछ मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देंगे, मैं जानती हूँ। मतलब आज भी तू लाजर को जिंदा कर सकता है, ऐसा ये स्त्री कहना चाहती है। प्रभु से भी खुश हो गए उसकी बातों से, बोले हाँ तेरा भाई जी उठेगा। और जैसे ये बात हुई तो मार्था ने कल्टी मार दी और बोलने लगी कि हाँ आखिरी दिन न, आखिरी दिन जी उठेगा ना। मतलब उसको विश्वास नहीं कि आज भी प्रभु से उसको जिंदा कर सकते। तो प्रभु से ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, तो बोलती हाँ आखिरी दिन न, मैं जानती हूँ आखिरी दिन तो जी उठेगा। और तब प्रभु से ने उससे बात की, जो वचन हमने पढ़ा था वही 25 और 26 वचन। प्रभु से ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। अब एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना। हम अंतिम मैसेज में है, मैसेज के अंतिम हिस्से में है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। प्रभु ने उसको ये बात कही कि मार्था तो क़यामत के दिन तेरे भाई को जिंदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क़यामत ही में हूँ, जीवन भी मैं हूँ। मैं क़यामत में हूँ, मतलब मैं आज भी क़यामत कर सकता हूँ। क़यामत का दिन चाहे आखिरी दिन हो, लेकिन क़यामत ही में हूँ तो क़यामत में आज ही कर सकता हूँ। और जीवन भी मैं हूँ, मतलब जीवन देने वाला भी मैं हूँ। मैं चाहूँ तो आज तेरे भाई को जीवन दे सकता हूँ। तो जीवन भी मैं हूँ, क़यामत भी मैं हूँ। और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ध्यान से समझना, प्रभु से कहते जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए, विश्वास करते करते अगर मर जाए तो वो जिंदा हो जाएगा। और जो विश्वास करता है और जिंदा भी है, बोलो कभी भी नहीं मरेगा। क्या तू ऐसा विश्वास करती है? प्रभु ने मार्था से सवाल कर दिया, क्या तू ऐसा विश्वास मुझ पर करती है कि मुझ पर जो विश्वास करता है वो विश्वास करते करते अगर मर भी जाए तो जिंदा हो जाएगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और जिंदा है वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू ऐसा विश्वास करती है? और मार्था प्रभु से को उत्तर देती है। 27 वचन पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। देखो ये बोलती है कि हाँ तू मसीह है, मैं विश्वास करती तू मसीह है, मैं विश्वास करती हूँ जगत में जो आने वाला वो तू ही है। क्या प्रभु ने ऐसा सवाल किया था कि मार्था तू ऐसा विश्वास करते कि जगत में आने वाला मैं ही हूँ, मैं मसीह हूँ? क्या ऐसा पूछा था प्रभु से? ये सिर्फ उल्टा जवाब दे रही है। सही में उसको विश्वास नहीं। जो प्रभु ने बात की कि मुझ पर जो विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी जिंदा हो जाएगा, और जिंदा है और विश्वास कर रहा है तो कभी नहीं मरेगा, ऐसा विश्वास मार्था को नहीं था। अभी प्रभु से वहाँ से मरियम से भी बात की। उसके बाद प्रभु से बोला चलो जहाँ पर कब्र है वहाँ पर चलते, वहाँ पर भी गए। और वो कब्र जो थी जैसे हम दफन करते वैसी नहीं थी, लेकिन एक गुफा जैसा बनाया हुआ था। उसके अंदर, कमरे के अंदर इस लाजर को रखा हुआ था, और बाहर एक बड़ा पत्थर रख दिया था उसके दरवाजे पर। प्रभु उसने बोला इस दरवाजे मतलब ये पत्थर जो उसको हटाओ। तो मार्था जो है वो वहाँ पर बोलने लगी कि अभी इस पत्थर को हटाने की ज़रूरत नहीं। और पढ़ो तो उसका 39 वचन। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए।
अभी देखो मार्था ने बोला प्रभु अब क्यों पत्थर हटाना, छोड़ो, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जिंदा नहीं हो सकता है, इसको विश्वास ही नहीं है। तो प्रभु छोड़ो, अभी तो बदबू आएगी, ये पत्थर को नहीं हटाना है, बदबू आएगी अंदर से, छोड़ो। और देखो प्रभु से उसको क्या उत्तर दिया, पढ़ो 40 वचन। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। प्रभु से क्या मार्था से कहा, अगर तू विश्वास करती तो परमेश्वर के महिमा को देखती। इसका मतलब प्रभु से ने स्पष्ट बता दिया कि मार्था तू विश्वास नहीं कर रही है, तेरे अंदर विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं। चाहे मैं बार बार तेरे घर आया, तूने अच्छा अच्छा खाना खिलाया, तू मेरे साथ संगति में बैठी, तूने वचन पढ़ा, तूने वचन सुना, तूने समझा, लेकिन सही में मार्था तेरे अंदर विश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इंसान संगति में लगातार हो लेकिन फिर भी उसको विश्वास ना हो, ऐसा हो सकता है। इंसान बाइबल पढ़ता हो तो भी ऐसा हो सकता है कि उसको विश्वास ना हो। यहाँ पर एक ऐसी स्त्री है जो प्रभु यीशु को मालूम नहीं कितनी बार खाना खिला चुकी है। प्रभु यीशु पता नहीं उसके घर कितनी बार आ गए, कितना करीबी रिश्ता था इनका, लेकिन मार्था और साथ में मरियम भी दोनों को प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास उनको यहाँ पर नहीं है। और प्रभु यीशु ने मार्था को स्पष्ट बोल दिया कि अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। क्या मैंने तुझे ऐसा नहीं कहा? क्या प्रभु यीशु इस लाजर को जिंदा नहीं कर सकते? आया ना, प्रभु यीशु लाजर को जिंदा कर सकते थे कि नहीं? क्या प्रभु यीशु आज भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं कि नहीं? उस 12 साल की रोगन जिसने दवा में सारे पैसे खर्च करे, सब कुछ लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, और वही यीशु मसीह के पास आई, उसने ऐसा विश्वास किया कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू भी लूँगी तो भी मेरी बीमारी चली जाएगी, और सही में उसकी बीमारी चली गई। क्या आज भी कोई ऐसी बीमारी हो जो डॉक्टर ना दूर कर सके? क्या परमेश्वर उसको दूर कर सकते कि नहीं? आया ना। अगर यायर की बेटी मर गई, अगर आज कोई मर जाए तो क्या प्रभु उसको जिंदा कर सकते कि नहीं? हालेलुया। जब हम आराधना कर रहे थे, हैप्पी ने गीत गाया और गाना था सब मुक जाने रोग पुराने जे तू यीशु मसीह नू जाने। एक लाइन बजा कर बताओ यार। और एक बार हालेलुया। सब मुक जाने रोग पुराने जे तू यीशु मसीह नू जाने। मतलब सारे रोग चले जाएंगे। कब? जब तू यीशु मसीह को जाने। हालेलुया।
मैंने शुरू में बोला कितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एक बार फिर से बता, कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर बताओ। हालेलुया। क्या यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? हाँ जी। फिर अस्पताल क्यों है? दवाइयाँ क्यों है? डॉक्टर के पीछे इतना खर्च क्यों कर रहे हो? फोकट में गाना क्यों गाते हो? क्या फायदा है गाना गाने का? वो तो हम आनंद से गा लेते, लेकिन ये गाने वाली बात है दिन में? जीवन में ये बात है क्या? ऐसे ही मार्था की तरह बस बोलते रहना। कितने खर्च कर रहे हो उस डॉक्टर के पीछे, अस्पताल के पीछे? कितने लोग हैं जो बिना डॉक्टर जीवन जी रहे? कहाँ से आप लोगों ने शुरुआत की थी? जब प्रभु यीशु को सही में जाना था तब कहाँ पर थे आज? और आज इतने सालों के बाद आगे बढ़ो या पीछे हटो? अगर आज यीशु मसीह आप लोगों को देख रहे हैं तो क्या खुश हो रहे क्या? आप ये गाना गा रहे हो तो क्या परमेश्वर आनंद कर रहे क्या? कहाँ है वो विश्वास की बात? कोई विश्वास नहीं है। जब विश्वास नहीं तो बपतिस्मा क्यों लेते हो? संगति में क्यों आते हो? जब डॉक्टर के पीछे सब कुछ खर्च करना है, बड़ी बड़ी बातें करें, प्रभु मुर्दे को जिंदा कर सकते हो, और बीमारियों से डर लगता है आप लोगों को, क्या फायदा? मसीह में आगे बढ़ना है, पीछे आना है? क्या जीवन है आज आपका? मालूम है, प्रभु ने मार्था से बात की, प्रभु ने मरियम से बात की, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 11 और 35 वचन पढ़ो। यीशु रोया, प्रभु यीशु रोए कि जिनके पास मैं बार बार जाता हूँ, जिनको बार बार मैं वचन सुनाता हूँ, जिनके घर में बैठकर मैं खाना खाता हूँ, ये भी अविश्वासी, इनके अंदर भी विश्वास नहीं। प्रभु यीशु रो पड़े, ये कैसे विश्वासी लोग हैं जो दिखावा करते हैं, लेकिन विश्वास नाम की कोई चीज नहीं उनके अंदर। क्या है आज हमारे पास गवाही? हमारे आसपास लोगों को दिखाने के लिए, अन्य जाति को दिखाने के लिए क्या हमारे पास है? एक लाजर, उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। मालूम है क्यों? उनकी बहनें उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनकी बहनों ने देखा कि यीशु मसीह तो आए नहीं। जिन लोगों को भेजा था उनको पूछा कि भाई साहब यीशु मसीह आए नहीं, हाँ बोला या ना बोला? बोले ना तो हमको ना बोला, ना तो हमको हाँ बोला, हमारे साथ आए ही नहीं। फिर हम तो निकल आए, कुछ उत्तर ही नहीं दिया हमको। तो लाजर बेड पर पड़े पड़े सुन रहे थे कि यीशु मसीह ने ना तो नहीं बोला, चाहे हाँ नहीं बोला कोई बात नहीं, लेकिन ना तो नहीं बोला, नहीं आऊँगा ऐसा नहीं बोला। एक दिन और बढ़ गया, इधर बीमारी बढ़ गई, 2 दिन हो गए और बीमारी बढ़ गई। अब बहनों को चिंता होने लगी, यीशु मसीह आ नहीं रहे। लाजर को बोला चल लाजर हम अस्पताल चलते, और लाजर ने बोला गए मैं नहीं जाऊंगा अस्पताल। प्रभु ने कहा मना किया, अगर मैं अस्पताल चला गया और यीशु मसीह यहाँ पर आ गए तो नहीं, मैं नहीं जाने वाला। एक दिन और बढ़ गया और बीमारी फैल गई। अभी लाजर से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी बड़े धीमी सी आवाज में मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बस। एक दिन और बढ़ गया और बीमारी बढ़ गई। अब लाजर से बोला भी नहीं जा रहा, लाजर बस इशारा कर रहे हैं मैं नहीं। और मालूम है इसी विश्वास में लाजर मर गए, और इसी विश्वास में मर गए ना, तो प्रभु ने उसी विश्वास के कारण उसको उठाया कि जो कोई विश्वास करते करते मर जाए ना तो वो जी उठेगा। हालेलुया।
एक बात याद रखना, विश्वास गंवा कर मर जाओगे ना, यहाँ पर भी नहीं उठोगे और स्वर्ग के लिए भी नहीं उठोगे। अगर स्वर्ग में जाना है, कितनी भी दवाई ले लो, कितने भी अस्पताल कर लो, उसके बाद भी मरने वाले तो हो ही। तो क्यों ना विश्वास करते करते मर जाए, क्यों ना विश्वास में मर जाए हम लोग। मरना तो है ही, तो विश्वास में ना मरे। विश्वास में मरेंगे तो उठाए जाएंगे। हमारे परमेश्वर महान है, लेकिन बात यह है कि बरसों के बाद विश्वास कहाँ है। हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज हम कहाँ पर हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों आज हम इतने पीछे हो गए? क्या इतने सालों के बाद मुझे विश्वास की बातें करनी चाहिए? यहाँ से तो हम कहीं पर आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन आज वो बात नहीं दिखाई दे रही। प्रभु यीशु चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े। चेले लोगों को अंदर विश्वास नहीं था। और एक वचन पढ़ लेते हैं, लूका उसका 17 अध्याय और वचन 5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। चेलों ने प्रभु यीशु से कहा, हमारे विश्वास को बढ़ाओ। आप भी बोलो कि प्रभु से हमारे विश्वास को बढ़ाओ। प्रभु से आपका विश्वास को बढ़ाएंगे। क्यों? हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर मुर्दे को भी जिंदा कर सकते तो हमें क्यों बाहर खर्च करने की जरूरत है? क्या 12 साल की रोगन के बारे में हमको नहीं मालूम? सब कुछ गवा बैठी थी, तो क्यों हम वहाँ पर पैसे बर्बाद करें? मर जाओ कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास में मर जाओ। और विश्वास में मर जाओ तो एक दिन प्रभु से आकर उठाएंगे। अरे किसी दास को भेज देंगे, लेकिन आप जिंदा हो जाओगे। लेकिन बिना विश्वास मरोगे तो ना यहाँ उठोगे ना वहाँ पर उठोगे। और इसलिए आज प्रभु से कहना चाहते हैं कि विश्वास करो। अगर विश्वास करते करते मर भी गए तो जी उठोगे, और जिंदा और विश्वास करते तो कभी नहीं मरोगे। हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि जिस वचन से आज परमेश्वर हमसे बातचीत की है, उस वचन के बारे में सोचें, अपने आत्मा से सवाल करें, अपने हृदय से बातें करें। क्या आज मेरे अंदर वो लाजर जैसा विश्वास है? क्या आज मेरे अंदर उस लाजर के समान विश्वास है, या मार्था के समान है, या मरियम के समान दिखावा है? आज परमेश्वर वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आज तेरा विश्वास कहाँ पर है? इतने सालों में तेरा विश्वास कितना बड़ा, कहाँ पर है तेरा विश्वास? परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना हो नहीं सकता। अगर विश्वास करना है, पूरा ही करो। जो होगा देखा जाएगा। मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु उठाएंगे तो सही। लेकिन बिना विश्वास मर जाएंगे तो हम यहाँ पर भी नाश हो जाएंगे और नरक में भी नाश होते रहेंगे। लेकिन आज हमारे पास वक्त है। आज प्रभु चाहते कि सभी लोगों का विश्वास बढ़े, और इसलिए अगर आज आपका आत्मा, आपका हृदय अंदर से बोल रहा है कि हाँ तुझे विश्वास नहीं है, तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, क्या तौबा करो, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आज मैं कबूल करता हूँ कि मेरे अंदर वो विश्वास नहीं है। और आज परमेश्वर से वाचा बांधो, लेकिन परमेश्वर मैं आज से संपूर्ण रीति से मैं विश्वास करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास बढ़ाओ, और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएंगे।
हम प्रबोध लेने वाले हैं। और रोटी प्रभु यीशु का शरीर है और दाखरस प्रभु यीशु का लहू है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप की परीक्षा करो, उसके बाद ही प्रभु यीशु के लहू और मांस के सहभागी बनो। आज हमने अपने आप को जांचा है, अपने आप को परखा है, अपने आप की परीक्षा की है। बस पश्चाताप करो उस अविश्वास के लिए, थोड़े विश्वास के लिए, और परमेश्वर से वाचा बांधो कि हाँ परमेश्वर, आज से मैं पूर्ण रीति से विश्वास करना चाहता हूँ और आज के बाद मैं अविश्वास की गलती कभी नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा। और उसके बाद ही हम प्रभु से के लहू और मांस के सहभागी बने। हम कुछ पर शांत रहेंगे और अपने आप को प्रभु भोज के लिए संपूर्ण से तैयार करेंगे।